नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आपके लिए आज कॉर्नर की कोठी और कॉर्नर के बाहर ग्रीन एरिया आप देख ही रहे हैं, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरफ 60 फीट रोड, एक तरफ 30 फीट रोड और कॉर्नर की कोठी 150 गज साइज़, और इधर गार्डन में भी रास्ता और उस तरफ मेन रास्ता। तो ये इस तरफ ईस्ट है, ये साउथ है। तो आपका जो घर है उसका एक दरवाज़ा ईस्ट में भी खुलेगा, दूसरा दरवाज़ा साउथ में खुलेगा। साउथ ईस्ट का फ़ायदा क्या होता है कि धूप आपको बल्क क्वांटिटी में मिलती है, सुबह भी धूप मिलती है, दोपहर को भी मिलती है। जैसे ही आपको अभी सर्दियों में बड़ी समस्या आती है कपड़े सुखाने की, तो ऐसे घरों में जहाँ साउथ या ईस्ट का जो फेस होता है वहाँ पे धूप की समस्या नहीं रहती है। तो आपके लिए कॉर्नर का प्लॉट है जिसके ऊपर ये शानदार कोठी बनी हुई है। एक दरवाज़ा यहाँ पे ईस्ट की तरफ है, दूसरा दरवाज़ा यहाँ साउथ की तरफ है। और ये जो गार्डन है ये अगर मिला लें तो ये 150 नहीं, ये 200 गज बन जाता है। रजिस्ट्री के अंदर ये गार्डन, जो पार्क है, ये मेंशन्ड है। तो ये आपने ही यूज़ करना है क्योंकि पड़ोसियों का अपना गार्डन है, उनका अपना एरिया है, आपका अपना एरिया है। और कॉर्नर होने की वजह से यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज और हो जाती है। इसके बाद आता है यहाँ से जो मार्केट है बिल्कुल सामने, अगर हम वॉक इन पे जाएंगे तो इस तरफ भी मार्केट है, पीछे भी मार्केट है। गुरुद्वारा साहब इस तरफ भी है और उस तरफ भी गुरुद्वारा साहब है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस लोकेशन के बिल्कुल नियरेस्ट हैं, आसपास हैं। सेक्टर 125 है, प्राइम लोकेशन है। यहाँ से अगर चंडीगढ़ जाना हो तो 10 मिनट की ड्राइव है, क्योंकि यहाँ से 5-7 मिनट में आप गोपाल स्वीट पहुँच जाओगे, जो मेन पॉइंट है, जहाँ से एक तरफ एयरपोर्ट रोड को जाएंगे, दूसरी तरफ आप न्यू चंडीगढ़ को, तो वहाँ से 5 मिनट में आप चंडीगढ़ पहुँच जाओगे। तो यहाँ से 10 मिनट में आप चंडीगढ़ पहुँच जाओगे। तो आइए चलते हैं, दूसरी तरफ से भी आपको दिखाते हैं कि फ्रंट गेट कैसा है। गार्डन आपने देख लिया, फ्रंट गेट देखते हैं और अंदर जाके भी देखते हैं। आइए। तो फ्रंट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा, अंदर आएंगे तो यहाँ पे बढ़िया एक गाड़ी की पार्किंग है। दूसरी तरफ भी यहाँ पे 2 व्हीलर्स की, साइकिल की, मोटरसाइकिल की यहाँ पे पार्किंग की अनफ स्पेस दी गई है। और बिल्कुल सामने यहाँ पे एंट्री से गेट है और बाहर से सीढ़ियाँ हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शानदार टाइल लगी हुई है जिससे इसका जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर फ्रंट पे आते ही ये 8 फीट लंबा जो गेट है, ये जो अभी क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल पर्पस से इसको यूज़ किया जा सकता है, किया जा रहा है, तो जो सेटिंग है वो अपने हिसाब से की गई है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो एंट्री के ऊपर ही ये एक ड्राइंग डाइनिंग है और इधर ये गेट है जो बाहर लॉन की तरफ खुलता है, जो हमने बाहर से आपको दिखाया। और बिल्कुल पीछे एंट्री के ऊपर ही जैसे हम घर से एंटर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक रूम है जिसके अंदर इसकी एक विंडो बाहर को खुलती है और दूसरा इसके साथ ही ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग के साथ ही अंदर वॉशरूम है। कैमरामैन सर मंजीत जी घुमा के दिखा दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे ड्रेसिंग है और ड्रेसिंग के साथ ही आगे वॉशरूम है। फैमिली यहाँ पे रह रही है तो थोड़ा हमें वॉइस में भी हमें थोड़ा रुक के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये वॉशरूम है। ये 150 गज की कोठी है और इसमें एक बेडरूम हमने आपको बाहर एंट्री के ऊपर लेफ्ट पे दिखाया। आइए। तो एक बेडरूम, ये बेडरूम, अच्छा कोई बात। तो अभी एक बेबी छोटा सो रहा है, तो एक बेडरूम ये भी है, इसका भी पीछे अटैच वॉशरूम है। तो इस तरफ 2 बेडरूम है, 2 के साथ वॉशरूम है। यहाँ हमने देखा है कि सोफ़ा सेट लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक 150 गज के घर में जितनी यूज़ की जा सकती है उसको मैक्सिमम यूज़ किया गया है। और इस तरफ किचन है, तो थोड़ा सा किचन का भी आपको व्यू दे देते हैं। किचन में अभी क्योंकि रह रही हैं फैमिली तो पूरा भरा किचन है। खाली किचन में थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ ये रखूँ। अब यहाँ पे आपको ऐसी जो सामने लगी हुई चीज़ें हैं वो देख के होगा कि यहाँ पे फ्रिज आएगा,
यहाँ पे माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, ये सारे कबर्ड्स हैं, ये वॉशिंग एरिया है, नीचे सारे कबर्ड बने हुए हैं, यहाँ ये ग्लास लगा हुआ है ताकि बाहर का व्यू भी यहाँ से होता रहे किचन में काम करने वाले। और ये वॉल की उस तरफ बाहर जो है गार्डन है, तो वेंटिलेशन सीधी बाहर जा रही है, चिमनी की जो धुआं है वो सीधा बाहर जा रहा है। और इसके पीछे वॉशिंग एरिया है, अभी आपको इस तरफ भी दिखा देते हैं कि इस तरफ भी पीछे वॉशिंग एरिया है, मशीन ऑलरेडी लगी हुई है और पीछे जाली लगाकर सेफ्टी और ऊपर फाइबर शीट डाल रखी है। तो ये हो गया नीचे का डाइनिंग टेबल यहाँ बना ही हुआ है। अब हम उस जो रास्ता है यहाँ से बाहर को जो एंट्री है, जहाँ हम बाहर खड़े थे पहले, तो ये ईस्ट वाली तरफ से अगर हम बाहर निकलना है तो इस तरफ से हम बाहर मेन को जा सकते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे नीचे हमने देखा 2 बेडरूम है, 2 वॉशरूम है, किचन है और ये हॉल है। तो अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। तो बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए बना रखा है और सामने भी पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आगे बालकनी है। तो जैसे हमने नीचे पोर्शन देखा, सेम जो टाइल लगी है फ्रंट की यहाँ लगी है, सेम डिट्टो जैसे हम फ्लैट देखते हैं कि जो नीचे होता है सेम डिट्टो ऊपर होता है, सेम नीचे जैसे बनाया हुआ है वैसे ही रूम के ऊपर रूम है, दोनों रूम के ऊपर रूम है, किचन के ऊपर किचन है और ड्राइंग रूम के ऊपर ड्राइंग रूम है। और सेम जो ईस्ट की तरफ गेट खुलना था वो ईस्ट की तरफ खुल रहा है बाहर वेंटिलेशन के लिए। तो 2 रूम वैसे का वैसे, जब नीचे देखा था 2 रूम वैसे के वैसे ऊपर, दोनों वॉशरूम के ऊपर वॉशरूम, रूम के ऊपर रूम, सेम चीज़ दोनों तरफ बनी हुई है। इस तरफ भी आप नज़र मार लें, ये किचन नीचे जैसे थी वैसे ही किचन ऊपर। और यहाँ पे ख़ास है कि ऊपर की तरफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो स्पेस है, मूविंग स्पेस है बाहर, घर के बाहर, जिसको हम वेड़ा बोल देते हैं या बालकनी बोल देते हैं, वो ऊपर है। और किचन यहाँ पे जैसे नीचे थी वैसे ही यहाँ पे किचन है, सेम इसका डक्ट भी बाहर है और इसको डिज़ाइन भी सेम नीचे के हिसाब से ही किया गया है। तो हमने आपको दिखाया अभी कि यहाँ पे 2 बेडरूम 2 वॉशरूम, किचन नीचे है और 2 बेडरूम 2 वॉशरूम किचन ऊपर है। तो इस तरफ भी आप विंडो जो एक रखी है सीढ़ियों की, ताकि इधर से भी आपको लाइट और जो व्यू है बाहर का वो आपको यहाँ से दिख सकता है। तो ये 150 गज की कोठी है, कॉर्नर कोठी है, बट साथ में जो गार्डन एरिया है उसको क्लब कर दें, बीच में जोड़ दें, तो ये 200 गज के आसपास इसका कॉस्ट बन जाता है। अब क्योंकि सारे सेक्टर 125 में आप बहुत सारी कोठियाँ अगर ढूंढोगे तो उसमें से आपको कॉर्नर की कोठी बड़ी मुश्किल से मिलती है और जो अवेलेबल होती है फॉर सेल वो विद इन मंथ वो बिक जाती है। तो आज हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। हो सकता है जिस दिन आप देखें, अगर आप इसको 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद देखोगे तो ये सोल्ड होगी। तो आज ये अवेलेबल है। इसका जो प्राइस है ये 85 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड है। मार्केट के हिसाब से बहुत ठीक ठाक रेट है। 85 में आपको यहाँ पे कॉर्नर कोठी, इधर पार्क उधर पार्क, ये मिल जाएगा और रेडी टू मूव है। और बैंक लोन अवेलेबल है, 2 स्टोरी ऑलरेडी बनी हुई हैं, ऊपर भी बम्टी है, छत एक और बना सकते हैं। तो 85 ये डिमांड है। और अगर आपको ये कोठी पसंद है, नंबर चल रहा है, इमीडिएट आएँ, कॉल करें, विज़िट करें और इसको फाइनल कर दें। क्योंकि ऐसी जो कोठियाँ होती हैं, ऐसे जो विलाज होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से फॉर सेल अवेलेबल होते हैं और जिसको भी इसकी ज़रूरत होती है वो बैठ के वेट करते हैं कब आए और कब मैं उसको ग्रैब कर लूँ। तो अगर आप वैसे ही व्यूअर हैं जो वेट ही कर रहे हैं कि कब कोई 150 गज की कॉर्नर कोठी आए और मैं उसको बाय कर लूँ, तो ये आपके लिए है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।